क़याम पाकिस्तान के बाद से 1954 तक किस तरह इंतखाबात के ड्रामे रचाए जाते रहे, पाकिस्तान के पहले इंतखाबात कब मुनक्कद हुए और इसका नतीजा क्या निकला, जमहूरियत के नाम पर जमूर से किस तरह खिलवाड़ किया गया, किस किस ताकतवर शख्स ने आइन और कानून को घर की लौंडी बनाए रखा, पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख किस तरह शुरू हुई और उसमें किस किस जमात ने क्या किरदार अदा किया और कौन सी जमात जीत गई और कौन सी हार गई और किस तरह क्या हाल की तरह माजी में भी इंतखाबात में धांधली और जुर्लू जैसी टर्में इस्तेमाल हुई। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख पाकिस्तान से भी पहले शुरू होती है, जब दिसंबर 1945 में जुदागाना बुनियादों पर हिंदुस्तान की मरकज़ी आइन साज असम्बली के इंतखाबात हुए और कांग्रेस ने 80% से ज़ायद गैर मुस्लिम नशिस्तें और मुस्लिम लीग ने 30 की 30 मखसूस मुस्लिम नशिस्तें पाकिस्तान के नाम पर जीत लीं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने सूबा सरहद को छोड़कर दीगर मुस्लिम अक्सरियती सूबे में भी अच्छी खासी नशिस्तें हासिल कर ली थी। लेकिन ये इंतखाबात वन मैन वन वोट की बुनियाद पर नहीं थे, बल्कि वोटर बनने के लिए साहिब जायदाद या टैक्स दहिंदा होने की शर्त थी। हर ऐरा गैरा वोट नहीं डाल सकता था। पाकिस्तान की पहली 69 रुकनी कानून साज असम्बली इन्हीं मुस्लिम और चंद मकामी गैर मुस्लिम नुमाइंदों को मिलाकर बनाई गई थी। इनमें से 44 का मशरकी बंगाल से, 17 का मगरबी पंजाब से, 4 का सिंध से, 3 का सूबा सरहद से और 1 का कोयटा म्यूनिसिपैलिटी से ताल्लुक़ था। यानी इस वक्त बलूचिस्तान का वजूद नहीं था और रियासत कलात पाकिस्तान में शामिल नहीं थी। इस असम्बली का पहला इजलास 10 अगस्त 1947 को सिंध असम्बली बिल्डिंग कराची में हुआ। अगले रोज़ बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को असम्बली का सदर मुंतखब किया गया। 12 अगस्त को उनके लिए सरकारी तौर पर कायदे आज़म के खिताब की मंजूरी दी गई। 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने ईवान से खिताब किया और यूं इख्तियारात की मुंतकली का अमल अंजाम पाया। उसके अगले रोज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। इस असम्बली ने कई सियासी नशीबो फराज देखे। उसने आइन के कई मसवदों पर काम भी किया। दूसरी कानून साज असम्बली 21 जून 1955 को कायम हुई, जिसके 80 अरकान का इंतखाब सूबाई असम्बलियों ने किया और इन 80 नशिस्तों को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में बराबर तकसीम किया गया। उस असम्बली में मुस्लिम लीग के 26, मौलवी फजल हक की पार्टी किसान इत्तेहाद के 16, अवामी लीग के 13, कांग्रेस के 4, प्रोग्रेसिव पार्टी के 2 और अछूत फेडरेशन के 3 अरकान जीत कर आए, जबकि बाकी नशिस्तें आज़ाद अरकान के पास थी। ये असम्बली अपना हदफ हासिल करने में कामयाब रही और उसने कौम को पहले मुल्की आइन का तोहफा दिया। आइन की मंजूरी के साथ ही ये कानून साज असम्बली कौमी असम्बली में तब्दील हो गई। 1956 के आइन के तहत अक्टूबर 1958 में मुल्क के पहले आम इंतखाबात होने थे, मगर जो वक्त करीब आता गया इलेक्शन की तारीख बदलती रही और फिर 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने मार्शल लगाकर इलेक्शन की बिसात ही पलट दी। 1951 से 54 तक के अरसे में होने वाले इन इंतखाबात का मेयार क्या था, इसका अंदाज़ा जुर्लू की इस्लाह से हो सकता है, जो पहले पंजाब असम्बली के इंतखाबात में धांधली की निशानदही के लिए इस्तेमाल हुई। 1956 में इंतखाबी इस्लाहात की तजावीज़ देने वाले सरकारी कमीशन ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान बनने के बाद 7 बरस के अरसे में जितने भी सूबाई इंतखाबात हुए वो जालसाजी, फ्रॉड और मजाक से ज़्यादा नहीं थे। दोस्तों, पाकिस्तान में 1956 तक वफाकी सतह पर दस्तूर साज असम्बलियाँ काम करती रहीं, जिनके लिए इंतखाबात नहीं करवाए गए, बल्कि उनके अरकान को सूबाई असम्बलियाँ ही मुंतखब करती रहीं। लिहाजा इस अरसे के दौरान सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात
होते रहे। मार्च 1951 में पंजाब असम्बली की 197 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई और उसी वर्ष 8 दिसंबर को सरहद असम्बली के इलेक्शन हुए, जबकि मई 1953 में सिंध असम्बली का इंतखाब हुआ। इन तमाम इंतखाबात में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने ही वोट कास्ट किया। ताहम मार्च 1954 में मशरकी बंगाल की जो असम्बली है उसके इंतखाबात इस लिहाज से अहम है कि उसमें पहली बार बालग राय दही की बुनियाद पर वोटिंग हुई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मौलाना बाशानी और मौलवी फजल हक ने मुस्लिम लीग के मुकाबले में जुगटू फ्रंट के नाम से मुतहदा महाज कायम किया और 309 अरकान की असम्बली में 223 नशिस्तें जीत लीं, जबकि मुस्लिम लीग महज 10 नशिस्तें ही पर कामयाब हासिल हो सकी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के वज़ीर आला नूरुल अमीन एक नौजवान से हार गए। मुतहदा महाज ने मौलवी फजल हक की क़यादत में हुकूमत बनाई, लेकिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उसे 2 माह के अंदर ही ख़त्म कर दिया। ये था पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के पहले हिस्से का मंजरनामा, जिसने आगे चलकर मज़ीद इंतखाबात की बुनियाद रखी। नाज़रीन, अगले इंतखाबात का मंजरनामा हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। वीडियो को पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ किस तरह है। अफसोसनाक बात यह है कि आज पहली वीडियो में इंतखाबी तारीख़ की जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी में भी हमें जुर्लू की इस्लाहत मिली और आज जो तकरीबन 76 साल बाद इलेक्शन देखने में आ रहे हैं उसमें भी जालसाजी, जुर्लू और वोटों की मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। 76 सालों में कुछ भी नहीं बगला, वही पाकिस्तान, वही सियासतदान और वैसे ही हुक्मरान। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नसर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ के बारे में मज़ीद बात करेंगे।